तो हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर है आर ए, कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, तो उसका वेक्टर एडिशन करेंगे यानी आर ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा यानी आर का मोड या सिंपली आर लिख देंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन करे थे, अच्छा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर को घटाना है तो r इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर एरो मार्क नहीं दिए तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, और अंडर रूट। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक हुआ। देखो कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है इसको a मान लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मान लेते हैं कि कितना है, तो 5 यूनिट है। और ये वेक्टर जो है इसका यूनिट मान लेते हैं कि 6, मैग्नीट्यूड जो है 6 यूनिट है, तो बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। देखो अब इनके बीच जो एंगल बन रहा है, कोण जो बन रहा है, उसको मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यानी a माइनस बी का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इसका a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर और ये अंडर रूट। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि a कितना है, a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस एंगल b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह में 5 इंटू 6 इंटू कॉस 30 डिग्री और ये अंडर रूट। अब यह बोलेंगे कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 √3/2, ये और ये गया और ये अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 36 और ये माइनस 6×5 = 30 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट, तो कितना हो गया 6 5 11 3 2 5 और 1 6 माइनस 30 अंडर रूट 30 और ये अंडर रूट होल अंडर रूट। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। देखो अब अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, टॉपिक का नाम लिखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिखो
लिखो टॉपिक का नाम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नीचे में लिखो, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, नीचे में लिखो, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग में तोड़ना होता है, स्प्लिटिंग में तोड़ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, splitting of a single vector, of a single vector, of a single vector into two or more, two or more, two or more vectors vectors in different direction, in different directions, in different directions, in different directions, which together, which together produce, which together produce the same effect, which produce the same effect as is produced, as is produced, as is produced, as is produced by the single vector alone, single vector alone, single vector alone, 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 alone माने अकेला, यानी ये स्प्लिटिंग है, किसी वेक्टर को तोड़ना है, किसमें किसमें, तो दो या दो से अधिक डायरेक्शन में, कैसे, तो जो प्रोड्यूस करेगा सिंगल, जो प्रोड्यूस करेगा सेम इफेक्ट किसका, तो अगर सिंगल वेक्टर उसके जगह में लिया जाए तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसा दो या दो से अधिक वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये है कि मान लो ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस में जो इफेक्ट होगा उसका, एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, और वाई कंपोनेंट जो होगा, वाई कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों मिल करके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना ये सिंगल एलोन करेगा, सिंगल वाला अकेला जो करेगा उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये दोनों, जितना ये दोनों मिल करके करेगा। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसको स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। आया समझ में?
तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको मान लेते हैं कि क्या है तो थीटा है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि ओ है और ये ए है, ओ ए वेक्टर है। इसी वेक्टर को तोड़ना है किस में, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। इसको मान लेते हैं कि बी है और इसको मान लेते हैं कि सी है, या इसको मान लेते हैं कि एम है और इसको मान लेते हैं कि क्या है, एन है। एम से मेरा भाई का नाम, एन से मेरा नाम पड़ता है इसलिए। देखो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, तो यहाँ पर बोलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, ए ओ एम में अगर यहाँ हम कॉस लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये बटे ये बटे ये, मतलब b बटे h। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ओ एम बटे क्या निकालना है, क्या है, ओ ए, और ओ ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम मान लेते हैं कि r है, यानी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम निकालना है, और ओ एम क्या है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के तरफ डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, वाई एक्सिस में जो तोड़ रहे हैं वो कंपोनेंट है। तो एक्स एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट है उसको हम मान लेते हैं कि आर एक्स है, क्या है, आर एक्स है, और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो हम मान लेते हैं कि क्या है, आर वाई है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि ओ एम के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स लिख सकते हैं, और आर एक्स ही निकालना है। और ओ एम के जगह में, ओ ए के जगह में क्या लिख सकते हैं, ओ ए के जगह में आर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। यही हो गया एक्स एक्सिस के तरफ कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आर वेक्टर का कंपोनेंट, आर वेक्टर का कंपोनेंट। उसी तरह से हम लोग अगर हम बात करें कि त्रिभुज ओ ए एन में, ओ ए एन में या ए ओ एन में, तो इन ट्रायंगल ए ओ एन, ए ओ एन में, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि या ए ओ एम ही लेते हैं, ए ओ एम ही लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अगर डायरेक्शन कंसीडर नहीं करें, कंपोनेंट तोड़ने में डायरेक्शन कंसीडर किए हैं क्या, नहीं किए हैं। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि ये निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो ये P है, ये H है, तो P बाय H, तो P क्या है, ए एम बटे ए ओ। अब साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम के जगह में हम लोग, ए एम के जगह में ओ एन या आर वाई लिख सकते हैं। ए एम के जगह में क्या लिख सकते हैं, आर वाई, यानी कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर वाई लिखेंगे, और ये ए ओ जो है वो क्या है, तो आर है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, यानी रिजोल्यूशन ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिजोल्यूशन जो होगा, वाई एक्सिस में आर साइन थीटा, और एक्स एक्सिस में जो ये आर वेक्टर जो टूटेगा वो आर कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस में
आर साइन थीटा। कितना क्लियर? इसको छापो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। हो गया? रुक गया? देखो, एक्स एक्सिस के तरफ ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो तुम लोग पढ़ोगे क्या होता है, आई कैप, आई कैप होता है। और वाई एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है, 3 डायमेंशनल वाला नहीं पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप होता है। तो यहाँ पर अगर आई कैप से गुना कर देंगे, आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ओ एम वेक्टर लिखना चाहें, ओ एम वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ बोलेंगे कि आर वाई और आर एक्स ना है, तो आर एक्स कौन सा कैप, कौन सा कैप, आई कैप। उसी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई कैप। नहीं, अब उसी तरह से ओ एन अगर लिखे हैं तो ये कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन ओ एन पर एरो मार्क लगा दें ऊपर में तो क्या हो गया, ये ओ एन वेक्टर हो गया। और ओ एन किस डायरेक्शन में है, देखो तो वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इसको अगर आर वाई लिखेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में जो यूनिट आर का कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में है वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर हम जे कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, यानी वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है, इस आर वेक्टर का वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर कॉस थीटा, और यहाँ क्या लगा देंगे, जे कैप। इतना क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे, अब अगर हम क्या जांच करना चाहें कि ये दोनों वेक्टर को जोड़ करके ये आता है कि नहीं आता है, तो ये इसको तोड़ करके ये आया है, तो इन दोनों को जोड़ करके ये आना चाहिए, तो आता है कि नहीं आता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई और जे कैप। नहीं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, यानी आर वेक्टर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, कहाँ से, जो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर पढ़े थे, प्लस 2 आर एक्स आर वाई और क्या कॉस थीटा, और ये अंडर रूट, यही ना पढ़े थे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर एक्स के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं, आर एक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आर एक्स के जगह में आर कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस ये इसके जगह में आर वाई के जगह में आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसको जोड़ करके ये आना चाहिए, क्योंकि इसको तोड़ करके ये आया था, इसको तोड़ करके आर एक्स और आर वाई आया था, नहीं, प्लस 2 आर कॉस थीटा साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और ये कॉस और ये कॉस थीटा। थीटा कितना डिग्री है देखो तो, थीटा जो होता है 2 वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कितना है 90 डिग्री। ये दोनों आर एक्स और आर वाई के बीच, यानी ओ एम और ओ एन के बीच एंगल जो है वो कितना है, कोण कितना,
90 डिग्री। तो यहाँ पर बोलेंगे 90 डिग्री और यहाँ पर अब यहाँ बोलेंगे कि आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस ये कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। अब 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, सबको खत्म कर देगा, खलास कर देगा। अब यहाँ बोलेंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ आर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, आर स्क्वायर जो है वो इधर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो आर हो जाएगा। तो आर इज आर और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो यहाँ पर आर और इसका वैल्यू 1, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो कितना आर, तो इस वेक्टर के बराबर आ गया। तो जो वेक्टर दो वेक्टर को तोड़ करके एक वेक्टर को तोड़ करके दो वेक्टर जो बनाए थे उन दोनों को जोड़ करके वही वेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, आया समझ में। तो इसको छापो, बाद आगे बढ़ाते हैं। रुका देखो, तो यहाँ पर हम लोग समझे, क्या समझे यहाँ पर हम लोग समझे कि कोई वेक्टर है आर, उसको दो कंपोनेंट में तोड़े तो आर एक्स आई हुआ आई कैप, आर वाई जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेक्टर को क्या कर देंगे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और ये कैसे, तो देखो ये है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं हाँ, अब हम मान लेते हैं कि ये जो है वो कितना है, तो अच्छा एक ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। एक ट्रायंगल स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ दिखता है, तो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, स्वाभाविक बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 और 3 होगा तो ये क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर स्पेशल टाइप में ये 37 डिग्री कोण बनेगा और ये एंगल जो बनेगा ये 53 डिग्री बनेगा। ये इसका बहुत यूज़ है न्यूमेरिकल में, इसीलिए इसके लिए ये स्पेशल टाइप बोले इसको। क्या, जो एंगल बड़ा उसके सामने का साइड बड़ा ना, और जो एंगल छोटा उसके सामने का, तुम लोग 12th क्लास में भी ये स्पेशल टाइप के बारे में है ना, बहुत सारा आता है, 37 डिग्री और 53 डिग्री, ढेक का ढाक में आता है, देखो। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 यूनिट है। क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो निकालना है कि आर एक्स यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, आया समझ में। और यहाँ पर ले लेते हैं कि ये कितना डिग्री है, तो मान लो 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री
मतलब ये तो cos 37 डिग्री sin 37 डिग्री का मान तो नहीं पड़ेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे देखो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि क्या निकालना है, आर एक्स निकालना है और आर वाई निकालना है, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी आर एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट यानी आर वाई। तो यहाँ पर आर एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर एक्स निकालने के लिए आर आर क्या कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। याद रखना जिस तरह जहाँ पर जिस साइड से एंगल बन रहा है उसके ये वाला कंपोनेंट जो है उसके बगल वाला कंपोनेंट जो है आर कॉस होगा हमेशा, और उसके इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो आर साइन है। बगल वाला आर कॉस और इधर वाला अपोजिट वाला आर साइन। आया समझ में? जैसे अगर ये ए है और ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ये कंपोनेंट ये वाला आर ए कॉस ए ना है ए कॉस, और ये वाला ए साइन। ये बात समझ में आया? ये वाला ए साइन और ये वाला ए कॉस, हमेशा याद रखना। देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, आर एक्स निकालना है तो आर कॉस थीटा। तो आर कितना है, आर कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ, आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 5, और कॉस थीटा निकालेंगे हम लोग। तो कॉस क्या होता है, यहाँ देखो कॉस 37 डिग्री, कॉस और थीटा के जगह क्या लिखेंगे 37। तो 37 कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 कितना होता है ये याद नहीं रखेंगे हम लोग। यहाँ पर बोलेंगे ये बटे बेस बी बटे एच ना होता है, कॉस क्या होता है बी बटे एच। तो कॉस बी बटे एच होता है, बी का मान 4 बटे एच का मान 5। तो यहाँ पर कॉस 5 और कॉस 37 डिग्री का मान यहाँ हम लोग निकाले कितना 4 बटे 5, ये और ये गया तो कितना आया 4। अच्छा यहाँ पर बोलेंगे आर वाई अगर निकालेंगे तो आर वाई क्या लिखेंगे, आर और साइन थीटा, आर कितना 5 और साइन थीटा निकालेंगे यहाँ हम साइन थीटा के जगह में क्या लिखेंगे कितना 37। तो क्या होता है P बटे H, तो P कितना 3 H 5। तो यहाँ बोलेंगे साइन 37 5, साइन 37 का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3 बटे 5, 5 गया कितना बचा 3, कितना बचा 3, ओह कितना बचा 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ना तो ये 5 फाइनली आ जाएगा। देखो आर अगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और ये रूट। तो आर एक्स कितना है, आर एक्स 3 का स्क्वायर प्लस आर वाई कितना है 4 का स्क्वायर और ये रूट 3 3 9 16, ये रूट कितना हुआ 25, ये रूट तो कितना 5। तो आर का मान निकल गया, ये 5 यूनिट। आया समझ में? तो इसको छापो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं फिगर के साथ। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ये बटे ये। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आर वाई
आर वाई बटे ये आर एक्स, ये टेन थीटा निकला, स्लोप निकला। लेकिन अगर क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यह टेन जो है इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, इन्वर्स। तो यहाँ बोलेंगे ये हो जाएगा टेन इन्वर्स आर वाई बटे आर एक्स। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, इसको इन्वर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्स। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है, तो इसमें निकालना है कि टेंशन निकालना है। ये टेंशन है, टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है। टेंशन नहीं, दिमाग का टेंशन नहीं, टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है। जैसे रस्सी में स्ट्रिंग में लगाया जाता है तो उस तरह का फोर्स होता है। तो टेंशन फोर्स निकालना है किस में, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। फाइंड द टेंशन in x direction and y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कितना टेंशन होगा और y डायरेक्शन में कितना टेंशन होगा, यहाँ पर दिया है टेंशन T इज इक्वल टू कितना 5 यूनिट और T2 इज इक्वल टू 10 यूनिट। और यहाँ पर x एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन T1 बना रहा है, मतलब एंगल जो बना रहा है वो 37 डिग्री, और वही x एक्सिस के साथ जो T2 बना रहा है डायरेक्शन, T2 एंगल जो बना रहा है वो 53 डिग्री बना रहा है। तो x एक्सिस में, x डायरेक्शन में कितना टेंशन होगा और y डायरेक्शन में कितना टेंशन होगा वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करो, निकाल। देखो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि x आर एक्स निकालेंगे अगर T1 कंपोनेंट के लिए, या T1 निकालेंगे, T1 x डायरेक्शन में क्या, x यानी कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन x डायरेक्शन, T1 इन x डायरेक्शन, T1 इन x डायरेक्शन क्या होगा, तो T1 क्या, कॉस की साइन, कॉस की साइन, कॉस, तो कॉस थीटा, तो T1 कॉस, अच्छा थीटा कितना है, थीटा कितना है ऊपर 37। अच्छा T1 का मान, T1 का वैल्यू, अच्छा कॉस 37 कितना होगा, तो यहाँ पर देखो, अगर भूल जाते हो तो यहाँ लिखना है। देखो ये 37 डिग्री अगर है तो इसके सामने का छोटा होगा, इसके सामने का छोटा, यानी 3-4 में से लेना है। तो सामने वाला छोटा, ये वाला बड़ा। अब ये 5 होगा ही, ये कितना होगा 5। अब यहाँ पर बोलना है कि cos 37 का मान कितना हो जाएगा, cos 37 ये बटे ये कितना 4/5, 5 गया, कितना बचा 4 यूनिट। अच्छा अब इसके वजह से भी तो x डायरेक्शन में ये होगा t cos, तो T2 इन x डायरेक्शन, तो क्या होगा T2 cos थीटा, तो T2 cos, और थीटा का वैल्यू कितना इसके लिए, T2 के लिए बोलो 53, तो T2 कितना 10, cos 53, ये अगर 37 है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 53। तो cos क्या होता है
बी बटे एच, तो 3/5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 6। अब एक ही डायरेक्शन में है तो मान लो कि T1x ये है और ये T2x है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या? तो एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टोटल T जो होगा, T टोटल इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो T1x प्लस T2x, तो T1x कितना निकला है, T2 कितना निकला है, कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। अब देखो, अब इसके लिए निकालना है तो इसको मान लेंगे T1 कितना y, तो T1y निकालने के लिए T1 क्या, साइन की कॉस, साइन, T1 कितना है 5 इंटू साइन थीटा, तो साइन क्या होगा, ऐसे साइन यहाँ लिख देंगे साइन, अच्छा इसके लिए T1 के लिए ये कितना डिग्री 37, तो 5 37 साइन 37 क्या होगा, साइन 37 ये बटे ये है ना, P बटे H गया, कितना बचा 3। अच्छा T1 T2 y कितना होगा, T2 साइन थीटा, T2 कितना है 10 साइन और थीटा का वैल्यू T2 के लिए थीटा 53। अब साइन 53 क्या होगा, ये बटे ये 4/5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 8। ये देखो, अब ये 8 जो हुआ इस डायरेक्शन में है 8, तो इसको माइनस में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2y T1y, तो ये हो गया कितना -8 अगर लिखेंगे इस डायरेक्शन में माइनस, तो इस डायरेक्शन में प्लस, तो क्या 3, तो T टोटल और इन क्या y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे कि T1y प्लस T2y, तो यहाँ बोलेंगे कि 3 प्लस ये -8 कितना हो गया -5 यूनिट, छप है ना, आसान सिखाया हुआ से आसान।